हेलो फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं मैथ अहेड की बुक क्लास थर्ड में। चैप्टर नंबर इज 8, टॉपिक इज फ्रैक्शन एंड एक्सरसाइज टाइम 3, पेज नंबर 129। जैसा कि हमको पता है कि लास्ट वीडियो में वी डिस्कस ओनली द कॉन्सेप्ट ऑफ द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या है एंड आई विल टेल अगेन what is a fraction. When an object is divided into equal part then each equal part is called a fraction. ठीक है, जब किसी एक ऑब्जेक्ट को इक्वल पार्टीशन में डिवाइड करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट का ईच इक्वल पार्ट जो होता है वो फ्रैक्शन कहलाता है। ओके, ना फटाफट से आते हैं क्वेश्चन नंबर ए पे। राइट द फ्रैक्शंस फॉर द कलर्ड पार्ट इन वर्ड्स एंड फिगर्स। ओके, नाउ ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो कलर्ड पार्ट्स हैं उनका फ्रैक्शन आपको बताना होगा। नंबर 1 पे चलते हैं, ये देखते हैं देयर इज ए रेक्टेंगल और यहाँ पर कितने पार्ट्स हैं 1 2 3 एंड ऑल आर इक्वल, बट नाउ वी आर सीइंग हेयर 2 पार्ट जो हैं वो कलर्ड हैं, इसलिए इसमें क्या होगा लाइक दिस 1 2 3, ये क्या हो जाएगा होल अपॉन कितने पार्ट्स हैं 3 1/3, ये क्या हो जाएगा 1/3, ऑल आर इक्वल 1/3, बट यहाँ पर शेडेड कौन से हैं 2 पार्ट्स आर क्या है कलर्ड हैं, तो ये दोनों पार्ट क्या हो जाएंगे 1/3 प्लस 1/3 हो जाएगा 2/3। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, ठीक है 2/3, आंसर विल बी 2/3। यहाँ पर देखते हैं क्या है 1 2 3, यहाँ पर 3 पार्टीशन है और लाइक दिस हम ऐसे बनाते हैं डायग्राम को। यहाँ पर देखते हैं 1 2 3, 3 है, 1 पार्ट इज शेडेड, लेकिन इन 3 पार्ट में क्या है इक्वल पार्ट है, तो ये हो जाएगा 1 होल डिवाइड कितने पार्ट है, हाउ मेनी पार्ट 3 1/3, दैट विल बी ऑल्सो 1/3 एंड दिस इज ऑल्सो 1/3। तो क्या हो जाएगा आपका जो शेडेड पार्ट है आंसर विल बी 1/3। नाउ थर्ड पे आते हैं, देयर इज ए क्या है, ये आपका थर्ड कर देती हूँ मैं यहाँ पर, ये आपका क्या है देयर इज ए ट्राइंगल एंड देयर इज ए पार्टीशन लाइक दिस। ठीक है, हाउ मेनी पार्ट 1 2 3 4, देयर आर हाउ मेनी पार्ट, देयर आर 4 पार्ट। ठीक है, और हेयर वी आर सीइंग इन द फिगर, हमें क्या दिख रहा है फिगर में, वी आर सीइंग इन द फिगर आपका कह रहा है यहाँ पर 1 2 3 एंड 3 पार्ट 1 2 3 आर शेडेड, ये क्या है आपके शेडेड, इट मीन्स हम अपने 3 पार्ट को यहाँ पर शेडेड कर लेते हैं एंड ऑल आर इक्वल, तो ये हो जाएगा होल 1 एंड हाउ मेनी पार्ट्स 4, देयर इज ए 1/4 ऑल्सो, देयर इज ऑल्सो 1/4 एंड दिस इज ऑल्सो 1/4। तो क्या हो जाएगा आपको जो शेडेड पार्ट्स हैं इनका एडिशन हो जाएगा एंड आंसर विल बी 3/4। ओके, यू आर गेटिंग माई पॉइंट, आंसर विल बी 3/4। तो ये आपका निकल के आता है आंसर। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत ही अपने तरीके से डायग्राम बना के इनको सॉल्व करना है सो दैट आपकी कोई गलती ना हो, आपके नंबर्स कट ना हो। नेक्स्ट हेयर यू कैन से डायरेक्टली, ये देखिए यहाँ पर हाउ मेनी पार्ट्स 1 2 3, 3 पार्ट्स है, ऑल आर इक्वल एंड 2 पार्ट्स आर ओनली शेडेड, 1 पार्ट इज नॉट शेडेड। नाउ इसका क्या हो जाएगा 1/3, दैट विल बी 1/3, दैट इज ऑल्सो 1/3, दैट इज ऑल्सो 1/3। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा 2 शेडेड पार्ट है 1/3 प्लस 1/3 इक्वल टू 2/3, आंसर विल बी 2/3। यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, देयर इज ए हार्ट और हार्ट को पार्टीशन कर रखा है 2 में, तो इट मीन्स ये क्या हो जाएगा आपको शेडेड पार्ट 1/2, अनशेडेड पार्ट हो जाएगा 1/2, आंसर विल बी 1/2। हेयर कैन सी स्टार, इसको कर रखा है इन्होंने डिवाइड, ओके स्लीपिंग एंड स्टैंडिंग लाइन से, एंड ऑल आर शेडेड, ऑल पार्ट्स आर शेडेड, तो क्या हो जाएगा हाउ मेनी पार्ट्स, अगर आप इनके बारे में पार्ट्स के बारे में बात करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4, दैट विल बी 1/4, दैट विल बी 1/4, दैट विल बी 1/4, दैट विल बी 1/4, तो 4/4 इक्वल टू 1, या फिर आप कह सकते हैं देयर इज एन ऑब्जेक्ट और जो है पूरा का पूरा शेडेड है, तो ये क्या हो जाएगा आंसर विल बी होल दैट इज 1।
यहाँ पर हम देखते हैं देयर इज ए रेक्टेंगल, यू कैन सी इट 1 2 3 4। यहाँ पर कितने पार्ट हैं? 4 पार्ट है। तो ईच पार्ट हो जाएगा आपका 1/4 1/4 1/4 1/4 एंड ओनली 3 पार्ट्स आर शेडेड। इट मीन्स आंसर विल बी 1/4 1/4 प्लस 1/4 इक्वल टू 3/4। सो आंसर विल बी 3/4। ओके, गॉट इट। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय।